जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और थंबनेल से आप तो समझ ही गए हैं कि ओल्ड एनालिसिस की री एनालिसिस जो है उसकी और एक ये वीडियो है। तो यहाँ जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस हम लोगों ने पहली बार 2020 में किया था और तब उनका एज था करीब करीब 21-22। तो आज करीब करीब 5 साल हो चुका है, तो इनका एज है 26-27। और वीडियो में मैंने जो पिछला वीडियो था उसका थंबनेल दिया था कि आज ये साइकिल में घूम रहे हैं, कल मर्सिडीज़ में घूमेंगे। ठीक है ना। तो समझ ही सकते हैं कि एक बहुत ही ब्राइट पाम है। वहाँ पे जो मैंने बताया था इनका मेन जो जिस चीज़ के लिए इन्होंने री एनालिसिस के लिए फिर से आए हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जब एज जब उम्र 31-32 होगा तभी आपको सक्सेस की जो है राह आप चलते रहेंगे। उससे पहले कुछ भी बड़ा या ठीक ठाक करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा। और इसीलिए इन्होंने फिर से एनालिसिस के लिए आया है। 6 साल 5 साल करीब करीब गुजर चुका है और वो कह रहे हैं कि सर मुझे अब कोई राह नहीं दिख रहा है और जीवन से मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी है। समझ में नहीं आता है एक्चुअली। हम तो बता देते हैं कि आपका जो पाम में लिखा हो वो ही हम बता पाते हैं। तो जब उस तरीके का सिचुएशन हो, इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रहता है कि हाँ मैं बाद में कुछ कर पाऊँगा। क्योंकि पहले जब 21 साल थे तब से अभी तक 5 साल हो गया, 6 साल हो जाएगा, आगे भी और समय है लंबा। तो ये जब लंबा टाइम तक स्ट्रगल करेगा ना इंसान, तो उन लोगों के ट्रस्ट चले जाते हैं। उस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने फिर से ये एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि उनका ट्रस्ट बनी रहे मेरे एनालिसिस के ऊपर। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी प्रेडिक्शन दिया है, जहाँ पे मैं एकदम कंफर्म था कि हाँ यही होगा, आज तक वो सारे ही जो है वो हो रहा है। और जिनको हाल ही में दिया है उनका आगे होता रहेगा। और जिनके पहले दिया है, आप लोगों तो देख ही रहे हैं कि 4.5-5 साल पहले जितने भी करीब करीब मैंने डाल दिया था वो सारे के सारे एक एक करके जो घटना उनके साथ घटने वाला था वो घट रहा है और वो फिर से मेरे पास एनालिसिस के लिए आया है। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे आज, कि उसी चीज़ को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। क्योंकि मैंने क्यों कहा था कि ये आज साइकिल में चल रहे हैं, कल ये मर्सिडीज़ में चलेगा। इस पाम को देख के मैं उसी पिछले एनालिसिस जैसी ही बात बोलूँगा कि ये एक आम पाम लगेगा आप लोगों को। नॉर्मल आँखों से, नॉर्मल दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये एक आम पाम लगेगा जो ठीक ठाक अपना जीवन बिता के दुनिया से गुजर जाएगा। लेकिन ऐसा ये पाम है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इस पाम में बहुत सारी खासियत है जो मैं एक एक करके मैं आपसे बोल रहा हूँ। पहले तो समझ लेते हैं कि उनका जो अभी परेशानी है। ठीक है। 21 साल 22 साल में आए थे जब इनका एज यहाँ पे चल रहा था। अभी नहीं, ये 26-27 के हो गए हैं तो यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इनका फेथ लाइन आते आते यहाँ इस पॉइंट से आ रहा है फेथ लाइन, जो इनका 30 और 32 के बीच में आएगा। तो 31-32 इस को तो नोट करके ही रखे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, अगले 31-32 साल जब इनका एज होगा, ठीक है ना, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि तब फिर से आए जब इनका काम शुरू हो जाएगा। तो फिर से हम इसको एनालिसिस करेंगे, री एनालिसिस आज से करीब करीब और 5 साल 6 साल बाद। अगर मैं तब तक चैनल में रहूं और वीडियो बनाता रहूं तो ज़रूर मैं आपको, और वो अगर भेजेंगे तो ज़रूर हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे कि हाँ जैसा कहा था 10 साल 12 साल पहले, आज ये घटना घटित हो रही है। तो इस पाम में ऐसा क्या मैंने देखा कि पाम लाइन में ऐसा क्या है जो ये आगे चल के बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ठीक है। पहली बात तो ये है कि पाम ये रेक्टेंगुलर है और इस पाम में आप लोगों को लाइन कम दिखेगा। रेक्टेंगुलर से पतला पाम, एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान जिसको काम नहीं मिल रहा है, कैरियर को लेके चिंतित है, जहाँ पे भी जा रहा है किसी ना किसी तरीके से फेलियर हो रहा है। सक्सेस भी होगा तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, फिर वो ज़रिया छीन जाता है। कैसे होते हैं जिन लोगों के फेथ लाइन के बिना चलते हैं ना जीवन, आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे लोग ऐसे नहीं है कि कभी भी ये पैसे नहीं कमाएंगे, इस दौर में ज़रूर कमाएंगे, लेकिन वो शॉर्ट टाइम रहेगा। ठीक है। कुछ महीनों के लिए
हो सकता है मैक्स टू मैक्स 1 साल के लिए इनको कोई काम मिल गया जहाँ से इन्होंने कुछ पैसे कमाए, फिर वो ज़रिया छीन जाएगा, फिर से उनके फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और वो जैसे जो भी सारे पैसे कमाए होंगे वो खर्च हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे करते करते ही इनकी ज़िंदगी तब तक चलेगी जब तक कि फेथ लाइन का साथ ना दे। अगर पाम में फेथ लाइन ऊपर से आ रहा है तो, मतलब ऐसे ऊपर से आ रहा है और नीचे खाली है तो, ठीक है। तो इनका भी यही सिचुएशन है, इनका भी कुछ काम होगा, हो भी रहा है। मैंने इनसे बात भी की है, उन्होंने कुछ यूट्यूब में वीडियो भी बनाए थे जिससे उनका कुछ इनकम भी हुआ था, और क्या हुआ, कुछ कारण से उनका चैनल बंद डिलीट हो गया। तो ऐसा ही होगा, और भी कोई कहीं पे वो कोई नौकरी कर लेगा, कुछ दिनों तक नौकरी करेगा, 2 महीने 4 महीना 5 महीने, उसके बाद अचानक से उनका जॉब वो छूट जाएगा। फिर से कोई बिजनेस करेगा, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इनका एज 31 32 ना हो। 100% इसकी रिकवरी कहे या फिर इसकी सॉल्यूशन कहे, होता नहीं है। चाहे आप कोई भी रेमेडी दे दो, दुनिया की सारी रेमेडी लाके, कोई भी तंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ, स्टोन सब कुछ करवा दो, होगा नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत रेमेडी से इनका रिलीफ मिल सकता है, थोड़ा बहुत ही रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जब इनका टाइम आएगा तभी इनको जो है चीज़ जो है, इनको जो किस्मत में है वो मिलेगा। वो किस्मत में क्या है उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या बताया था, रेक्टेंगुलर शेप पाम है और इस पाम पतला है, और एक फ्रस्ट्रेटेड जुआ जिसको काम नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, 26 साल एज हो गया है, उसकी पाम अगर इस तरीके का रेक्टेंगुलर और पतला हो जैसा इस पाम देखने को मिल रहा है आपको, तो उनके जनरल अगर इंसान होंगे जो ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके पाम में बहुत सारी छोटी मोटी आप लोगों को इस तरीके का कट लाइन आता हुआ दिखेगा, जिसे हम लोग स्ट्रेस लाइन कहते हैं। इनके पाम में वो लाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड हो तो है, लेकिन इनकी अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी बोल लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग है। इसको पता है कि ये सब जो टाइम है ये बीतता रहेगा, आगे चल के मुझे सक्सेस ही पाना है, चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। डीप मन में ये चिंता नहीं कर रहा है, रिलैक्स है, अपना टाइम का इंतज़ार कर रहा है। इसलिए पाम में आप लोगों को किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लाइन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक प्रूफ है। जो इंसान पतला पाम हो और जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहा है और उसके पाम में कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं है, लाइफ लाइन को कटने वाला, फेथ लाइन को कटने वाला, माइंड लाइन को, स्पेशली माइंड लाइन को कटने वाला, हार्ट लाइन को कटने वाला लाइन नहीं है, समझ लीजिएगा वो इंसान आगे चल के बहुत कुछ कर लेगा। उनके अवचेतन मन को पता है, ठीक है। तो पहला तो ये चीज़। दूसरा क्या है, अपर माउंट की पोजीशन को देखिए। इतनी सी पतली पाम में इतनी बड़ी जगह, ये बहुत ज़्यादा कंफर्म दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है। थंब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और क्या चीज़ है, ये फेथ लाइन की बनावट, ये उठ के सीधा इस तरीके से जा रहा है, और ऊपर जाके अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का साइन भी बना रहा है। साइन को मैं क्लियरली ड्रॉ करूँ, काइट साइन बोलिए, एरो साइन बोलिए, कुछ भी बोलिए, फ्लैग साइन, फ्लैग फॉर्मेशन बोलिए, ये साइन जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसानों के पाम में होते हैं, किसी भी तरीके का। इसको फ्लैग साइन ही मानिए, ठीक है, फिश साइन मानने की ज़रूरत नहीं है, उस तरीके का नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो वही देगा, ठीक है। और ये 31 32 के बाद ही जब भी एक्टिवेट हो जाएगा ये फेथ लाइन, इनको सक्सेस देना शुरू कर देगा और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। तो अपर माउंट की जगह बड़ी है, इसलिए इसको बहुत बड़े सक्सेस मिलेगा। फेथ लाइन शार्पली उठ रहा है 31 32 में, वहीं से सक्सेस मिलेगा। और एंडिंग पार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन है जो सक्सेस की क्लियर कट इंडिकेशन करता है। थंब के यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में किसी के भी चेन फॉर्मेशन दिखे, समझ लीजिएगा वो इंसान सक्सेसफुल है, ठीक है। पैसे इस तरीके का चेन की फॉर्मेशन बने जैसे इस पाम में बन रहे हैं, तो समझ लीजिए वो इंसान सक्सेसफुल है ही है। आज नहीं तो कल तो ज़रूर बनेगा जब भी फेथ लाइन साथ देगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मेन लाइन की फॉर्मेशन देखिए, आपको एक शार्प, बढ़िया और स्ट्रॉन्ग मेन लाइन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है।
ये मेन लाइन जब भी फॉर्मेशन अच्छा हो तो मैं हमेशा कहता हूँ इन लोगों की जो फाउंडेशन है या पिलर है या जड़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब भी फेथ लाइन का साथ मिलेगा ये इंसान सक्सेसफुल होगा। इनको भी जब फेथ लाइन का सपोर्ट मिल जाएगा ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे लोगों के इतने स्ट्रगल नहीं होते जितने इनके हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्यों? देखिए, लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब जितनी दूर तक जुड़ा रहेगा, इतनी एरिया, ये जो एरिया कह रहा हूँ ना, ये आपका टीनेज पीरियड है। तो टीनेज पीरियड में आप जनरली 100 में से अगर कहे तो इंडिया में 70-80% लोग तो स्ट्रगल करते ही हैं। इसलिए हम लोगों में इतना सा पार्ट ही हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का जुड़ा हुआ और चेन जैसा फॉर्मेशन बना हुआ रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 30 के करीब तक लाइफ लाइन और माइंड लाइन जुड़ा हुआ है और चेन जैसी फॉर्मेशन बरकरार है। ये लंबे टाइम के स्ट्रगल को दिखाता है। तो इनके साथ भी लंबे टाइम का स्ट्रगल ही हो रहा है। ये अगर टाइम नहीं, ये साइन अगर नहीं होता तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल इनको करना नहीं पड़ता। इस टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत इनका जो काम हो चलता रहता, ठीक है, एकदम कभी भी एकदम ज़ीरो नहीं बनते। लेकिन ये क्या करेगा, कुछ पैसे कमाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर कुछ आएगा, फिर ज़ीरो होगा। इस तरीके से इनका ज़िंदगी चलता रहेगा जब तक है ना फेथ लाइन आ रहा हो। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये 2-3 फॉर्मेशन, मैं हमेशा 3 चीज़ों की बात करता हूँ कि 3 पॉइंट आपके जीवन में आए तो समझ लीजिएगा वो घटना घटने वाली ही है। तो इनका फाइनेंशियल सक्सेसफुल और या करोड़पति बोलिए या हाई सक्सेसफुल इंसान के इंडिकेशन के 3 के 3 हमें क्लियरली साइन मिल रहा है। अपर माउंट का जगह बहुत बड़े और सारे अपर माउंट पॉजिटिव। थंब के नीचे यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन, ये 100 में से 1 लोगों में होता है। 100 लोग देखेंगे तो 1 मिलेगा आपको इस तरीके का चेन की फॉर्मेशन। फेथ लाइन स्टार्टिंग पॉइंट लेट राहु एरिया से और एंड में फ्लैग फॉर्मेशन। तो यही से हमें 3 पॉइंट मिल गया। उसके साथ क्या है, जो मेन लाइन्स है वो इनके बहुत ज़्यादा क्लियर है, शार्प है। तो ये सारे चीज़ इनको सक्सेसफुल बनाएगा। और कुछ प्रेडिक्शन इसके इस पाम में, इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। हो सकता है कि डाइवोर्स भी हो जाए, उसकी चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। रिलेशनशिप शादी के बाद डाइवोर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ से इस तरीके का अगर साइन बनता है, इस तरीके का, ऐसे लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। इनके जीवन में जैसा पैसा मिलेगा उस तरीके का फेम भी मिलेगा, हाई फेम भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है और ये कॉर्नर मिडिल ऑफ सन एंड सैटर्न के एरिया में है, जो आपको पैसे और फेम, मनी और फेम दोनों ही देगा। यहाँ पे लाइफ लाइन सीधा जा रहा है चंद्रमा माउंट की तरफ। ये दिखाता है कि इनके जो है फॉरेन टूर एंड ट्रैवल भी होता रहेगा। यहाँ पे आरी लाइन भी है, ये वाला लाइन जो स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल के लाइन है, जो अभी इनको बहुत ख़राब रिजल्ट दे रहा है। ये 2 पॉइंट है, आरी लाइन और यहाँ पे। इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा और स्ट्रगल पीरियड 31-32 से पहले ख़त्म नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा। आपको क्या करना चाहिए? देखिए ये सुराहा या रेमेडी क्या है। तो ये यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके मरकरी जैसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, मरकरी पोर्शन बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप इस तरीके का वीडियो बनाइए जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके, जैसे कि न्यूज़ मीडिया, ठीक है, वो आपका अच्छा चलेगा। न्यूज़ मीडिया के अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एंकरिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स है, सक्सेसफुल चैनल्स है, उसमें भी आपको धीरे धीरे करके सक्सेस मिलेगा। लेकिन ये यूट्यूबर ही भविष्य में बनना चाहते हैं और एक यूट्यूबर के अच्छी इनकम भी होते हैं, सक्सेसफुल, और फेम भी मिलता है। दोनों ही हमें माइंड लाइन में देखने को मिल रहा है, पैसे और फेम का इंडिकेशन। दूसरा चीज़, ऐसे लोग फॉरेन टूर एंड ट्रैवल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, और रेक्टेंगुलर शेप पाम है, ठीक है। माइंड लाइन धीरे धीरे करके चंद्रमा की तरफ आ रहा है, तो अपना स्क्रिप्ट लिखिए पहले। आप राइटिंग में अच्छे हैं क्योंकि आपके माइंड लाइन जो है चंद्रमा माउंट की तरफ जा रहा है, तो आप राइटिंग में अच्छे हैं। राइटिंग स्किल को बढ़ाइए, कोचिंग लीजिए अगर हो सके, ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, बहुत सारे फ्री है, ठीक है। AI की मदद लीजिए, कंटेंट बनाइए, लिखिए पहले, उसके बाद आप उसको बताइए, ठीक है। आप बहुत अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग आप में बहुत अच्छी क्वालिटी रहेगी, तो स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से करिए। और आपकी मरकरी स्ट्रांग है तो आप न्यूज़ एनालिस्ट बनिए।
आपको उस यूट्यूब धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन पहले ये भी बता देता हूँ 31 32 से पहले बहुत ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिलने वाला, आपका काम चल जाएगा, इस तरीके का इनकम आता रहेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को रखेंगे। एक नई एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।